हेलो ट्रेडर्स। मेरा नाम वरुण त्यागी है और मैं आपके सामने कैंडल्स को लेकर एक अपने अपनी पर्सनल थ्योरी मैं एक सामने रखना चाह रहा हूँ। और कैंडल स्टिक्स को पढ़ने का जो तरीका जो बाकी सभी लोगों में है, जिस तरह से चार्ट्स के अंदर वो कैंडल्स को पढ़ते हैं, उसको थोड़ा सा मैंने डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। जो कि एक्चुअली होनी चाहिए, काफी लोग उसको इसी तरीके से रीड करते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल कैंडल्स को इस तरीके से रीड ना करके वो बुकिश लैंग्वेज और ओल्ड स्कूल थ्योरीज के हिसाब से उसको कैंडल्स को पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके सामने चार्ट ओपन है, मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है और इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि ग्रीन एंड रेड कलर की दो कैंडल्स हैं। तो सबसे पहले लोगों के मन में ये रहता है कि ग्रीन कलर के कैंडल का मतलब है कि ये एक बुलिश कैंडल है और रेड कलर कैंडल का मतलब है एक बेरिश कैंडल है। तो ये सबसे बड़ा एक परसेप्शन, रॉन्ग परसेप्शन है लोगों के माइंड में, जो निकलना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, जो ग्रीन कैंडल है इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो बुलिश कैंडल ही होगी, वो बेरिश कैंडल भी हो सकती है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से। इसके साथ साथ जो कैंडल्स के हम लोग नाम पढ़ते हैं, राइट, हमने पढ़ा होगा मारुबोजू, हैमर, स्पिनिंग टॉप, डोजी, राइट। ये इस तरह की जो कैंडल्स होती हैं, इसके हम नाम तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, किस तरीके से वो फॉर्म हो रही है, और किसी पर्टिकुलर कैंडल के अंदर बायर्स कंट्रोल्ड कैंडल है वो या सेलर्स कंट्रोल कैंडल है, वो हमें समझ में नहीं आता है। उसको समझना बहुत जरूरी है। वो चीज हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि जो पर्टिकुलर कैंडल बनी है हम उसका नाम को याद ना रखें, राइट। हम उसके नाम को पर ना जाएं कि वो डोजी है या क्या है। उसको वरुण बोल दें, अमित बोल दें, शाहरुख खान बोल दें, सलमान खान बोल दें, कुछ भी बोल दें, इट डजेंट मैटर। उसका एक पर्टिकुलर नाम है, उस नाम पर ज्यादा फोकस ना करके उस कैंडल के पीछे की जो लॉजिक है उस पर ज्यादा फोकस करना बहुत जरूरी है, जो कि लोग नहीं करते हैं, राइट। तो वो चीज थोड़ा सा हम लोग बात करने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपके सामने यहाँ पर मैं एक बार इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। ये ग्रीन कलर की कैंडल रहेगी जिस पर हम लोग बात करेंगे अभी, और एक मैं ऐसे ही एक रेड कलर की कैंडल भी फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, ये दो कैंडल हैं हमारे, इस पर हम अभी बात करते हैं। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल हम कहीं से भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक कैंडल हम पकड़ लेते हैं और उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये वीकली टाइम फ्रेम में ओपन कर लेता हूँ। चलिए डेली टाइम फ्रेम पर ही बात करते हैं। अब जैसे एक ये कैंडल है, राइट, और ये कैंडल है, इनमें इस कैंडल के अंदर चार चीजें होंगी। इस कैंडल का लो, इसका हाई, इसका ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस। सेम ऐसे ही इसके अंदर चार चीजें होती हैं, लो, हाई, क्लोज एंड ओपन। ठीक है। तो हमें पहले तो ये समझना चाहिए कि ओपन क्लोज कहाँ होता है। और ये जो नीचे विक आ रही हैं, राइट, इसको हम बॉडी बोलेंगे। ये जो पूरी चीज होती है रेड और ग्रीन कलर का दिखाई देता है, ये बॉडी होती है। इसके नीचे ऊपर जो दिखता है इसको हम विक बोलते हैं, शेडो बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं इसको विक बोलूंगा। तो ये जो विक है इसका क्या मतलब है, और ये अगर कैंडल बन रही है तो पहले ऊपर का विक बना होगा, नीचे का विक बना होगा, कैसे ये विक बनता है, क्या इसके पीछे का लॉजिक होता है, वो हम समझेंगे। और फिर हम देखेंगे कि इसमें बायर्स कंट्रोल हैं, बायर्स ने इसके ऊपर कंट्रोल किया हुआ है या सेलर्स ने इसके ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे जैसे ये कैंडल है हमारी, हम इसमें हम देख लेते हैं। तो जब ये कैंडल बनी होगी तो जो रेड कैंडल होती है उसमें क्या होता है कि जो इसका एक पर्टिकुलर जगह से ये ओपन हुआ होगा, एंड देन उसके बाद में क्या हुआ होगा, अगर ये प्राइस नीचे जाता है तो ही रेड बॉडी बननी शुरू होती है। अगर ग्रीन कैंडल होती है तो एक पर्टिकुलर जगह से अगर प्राइस ऊपर जाता है, लेट्स से 100 रुपीज पर प्राइस ओपन हुआ और ये ऊपर जाने लगा 101, 102,
तो क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, प्राइस प्राइस अप जा रहा है, तो ये ग्रीन बनना शुरू हो जाएगा। और अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो ये रेड बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि 100 रुपीज के प्राइस पर अगर ओपन हुई 99, 98, 96, 95 इस तरीके से अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो ये रेड बनना शुरू होगा। तो जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है उसमें जो बॉडी होती है, उस बॉडी में नीचे की साइड जो बॉडी का पार्ट होता है वो हमारा ओपन प्राइस होता है, और जो ऊपर की बॉडी का पार्ट होगा वो हमारा क्लोज प्राइस होता है। सेम ऐसे ही जो रेड कलर की कैंडल होती है इसका ऑपोजिट होता है। ऊपर की साइड का जो पार्ट होगा वो हमारा ओपन प्राइस होगा, और नीचे की साइड का जो पार्ट होगा वो हमारा क्लोज प्राइस होगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो कैंडल बनी थी यहाँ पर, ये कैंडल कैसे बनी थी, इसको बनने का तरीका क्या हुआ होगा। तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पर ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई होगी, इस जगह पर ओपन हुई होगी इस तरीके से। तो ये कैंडल ओपन हुई होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये ऊपर गई होगी। जैसे ये ऊपर जाता है, प्राइस प्राइस जैसे ऊपर जाएगा तो ये इस तरीके से यहाँ तक ऊपर गया होगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ग्रीन कलर की कैंडल इस तरह से बन रही होगी उस टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर। फिर क्या हुआ कि बायर्स यहाँ पर आए, उन्होंने प्राइस को थोड़ा सा ऊपर लेकर गए, लेकिन यहाँ पर सेलिंग एक्टिवेट हो गई और सेलर्स आने शुरू हुए। तो प्राइस जैसे ही नीचे गया यहाँ पर एक विक बननी शुरू हो गई। तो मैं विक बना देता हूँ, जस्ट फॉर अ रेफरेंस एक विक बना देते हैं यहाँ पर। ओके, सो ये विक बना देते हैं। तो जैसे ये अभी इसको इग्नोर कीजिए, नीचे की साइड विक नहीं बनी है, ये मैंने जस्ट अभी मार्क कर दिया है, मेंशन कर दिया है। ये विक नहीं बनी है यहाँ पर। चलो मैं एक बार हटा ही देता हूँ उसको। तो यहाँ से ये मेरी बॉडी बननी शुरू हुई, यहाँ से विक बननी शुरू हुई इस तरीके से। और जब इस प्राइस ने अपने ओपन प्राइस के नीचे जाना शुरू किया, अपने ओपन प्राइस के नीचे जाना शुरू हुआ, तो जैसे ही वो ओपन प्राइस के नीचे गया तो रेड बॉडी दिखनी शुरू हो गई होगी। तो ये यहाँ पर रेड बॉडी बननी शुरू हो गई होगी। तो ओपन प्राइस पर ये प्राइस यहाँ पर बंद हो गया, और यहाँ से नीचे जब भी प्राइस ट्रेवल करेगा अब ये रेड बॉडी बननी शुरू हो जाएगी। ये इस तरीके से ये रेड बॉडी बननी शुरू हो गई, और क्योंकि प्राइस थोड़ा सा ये ऊपर गया था तो इसलिए यहाँ पर ये आपको एक विक विजिबल होती दिख रही होगी। यहाँ पर ऊपर की साइड पे इस जगह पर एक विक नजर आएगी इस तरीके से, ये विक नजर आ रही होगी। अब क्या होगा कि ये जो प्राइस है अब ये नीचे गया, सेलिंग एक्टिवेट हो रही है, यहाँ पर सेलर्स आए हुए हैं। तो सेलर्स जैसे जैसे सेलर्स आए हुए हैं तो ये प्राइस नीचे जा रहा होगा। जरूरी नहीं है कि ग्राउंड द बिल्कुल फॉलिंग फॉलिंग सिचुएशन बनती रहे और नीचे जाता रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये नीचे गया होगा, फिर ऊपर भी गया होगा, नीचे गया, ऐसे बार बार अप एंड डाउन होता रहेगा। अगर ये इस पर्टिकुलर लेवल तक जाकर वापस ऊपर जाएगा तो यहाँ से विक दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि विक का मतलब है कि प्राइस वहां तक गया था ट्रेवल करके लेकिन वापस ऊपर चला गया, तो वहां से उसने विक दिखानी शुरू कर दी है कि इसकी विक बन गई है। तो ये प्राइस इस तरह से नीचे गया और इस जगह तक आकर इसने फॉल दिया। तो एक्चुअली जो कैंडल बनी है वो कुछ इस तरह से बनी है, और ये इसने इस टॉप से यहाँ तक ओपन प्राइस से नीचे तक ट्रेवल किया है, सेलिंग आई है। अब यहाँ क्या हुआ, एक लास्ट मोमेंट पर इस जगह पर आकर क्या हुआ, जब ये पर्टिकुलर लेवल तक सेलिंग आई है तो यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग एक्टिवेट हुई और थोड़े से बायर्स आए, थोड़ा सा उन्होंने मार्केट में प्राइस ऊपर बढ़ाया, थोड़ा सा सेलर्स ने फिर प्रेशर डाला होगा, फिर ये ऊपर गए होंगे, फिर थोड़ा नीचे आया होगा, और करते करते उस दिन मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है। और इस तरीके से ये वाली कैंडल बन गई थी। तो इसमें क्या हुआ है अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर सेलिंग कहाँ से आई है, सेलिंग सेलर्स कितने एक्टिवेटेड थे इसके अंदर। अब आप देखेंगे कि इसमें सेलर्स डोमिनेंट कर रहे हैं, या फिर भाई बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के कंट्रोल में कैंडल है। तो अगर हम देखें यहाँ से सेलिंग कहाँ से आई है, सेलिंग यहाँ से नहीं आई है, ओपन प्राइस से नहीं है, ये सेलिंग तो यहाँ से आई है, क्योंकि टॉप प्राइस तक ये गया था कभी, बायर्स इसको टॉप प्राइस तक ले गए थे, यहाँ से सेलिंग आई और इसने सेलिंग यहाँ तक दी। तो पहले 445 पॉइंट्स का फॉल आया था टॉप से, जो सेलर्स थे उन्होंने 1.95% की सेलिंग करी, और उसके बाद में बायर्स एक्टिवेट हुए, थोड़ी फाइट चली बायर्स एंड सेलर्स के अंदर, और उसके बाद में कहीं पर जाकर यहाँ पर प्राइस क्लोज हो गया। तो ये टोटल सेलर्स का एरिया है, ये जो पूरा जोन है ये सेलर्स का जोन है,
और बायर्स का जोन क्या होगा, बायर्स का जोन ये यहां से यहां तक होगा, नहीं, ये बायर्स का जोन नहीं है, ये सेलर्स का जोन है। बायर्स ने यहाँ बाइंग करी थी लेकिन यहाँ से फॉल कर दिया, बियर्स ने इसको नीचे गिरा दिया, सेलर्स ने नीचे गिरा दिया, तो इसको कंट्रोल में ले लिया सेलर्स ने। तो सेलिंग वाला एरिया है ये वाला, बायर्स का जो एरिया होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि यहां से यहां तक बायर्स कंट्रोल करते हुए इस प्राइस को नीचे से ऊपर की साइड लेकर आए। तो जो बायर्स के कंट्रोल में एरिया है वो ये वाला है, ये वाला एरिया, ये बायर्स के कंट्रोल का एरिया है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें सेलर्स का कंट्रोल वाला एरिया काफी बड़ा है, बायर्स के कंट्रोल वाला एरिया काफी छोटा है, तो इसलिए ये ओवरऑल कैंडल हमारी सेलर्स के कंट्रोल में है। इसको हम बोलेंगे कि ये सेलिंग वाली कैंडल है, सेलर्स के कंट्रोल वाली कैंडल है। तो इस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर कैंडल फॉर्म होती है। अब इस कैंडल को हम रिमूव कर देते हैं और यहां से जो इससे प्रीवियस कैंडल थी हम इसकी बात करते हैं। इस जगह पर क्या हुआ होगा, इस कैंडल में क्या हुआ होगा, एक पर्टिकुलर लेवल पर प्राइस ओपन हुआ होगा, एक पर्टिकुलर लेवल पर प्राइस ओपन हुआ होगा इस जगह पर। ओके सॉरी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें मैं एक चीज मिस कर गया हूं। तो ये जो कैंडल थी, इसके अंदर जो ये फॉर्म हुआ है, यहाँ पर ये जो कैंडल फॉर्म हुई है, इस तरीके से जो कैंडल ये फॉर्म हुई है, अब हम इसमें बात करते हैं इसका। इसमें चार चीजें होंगी, हाई, लो, ओपन एंड क्लोज। तो इसका जो हाई होगा वो ये होगा, क्योंकि प्राइस हाई लेवल तक यहां तक गया था, सो दिस विल बी द हाई प्राइस। इस कैंडल का हाई जो होगा वो ये होगा, इस कैंडल का जो लो होगा वो ये होगा, इस कैंडल का जो ओपन प्राइस होगा वो ये होगा, दिस इज ओपन प्राइस, और जो क्लोज प्राइस है इस कैंडल का वो ये होगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसमें मार्क कर लेंगे। सो दिस इज हाई, दिस इज लो, दिस इज ओपन एंड दिस इज क्लोज, क्लोज प्राइस। बिकॉज क्लोज नीचे क्यों है, क्लोज इज नीचे इसलिए क्योंकि ये रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल में क्लोज नीचे होगा और ग्रीन कैंडल में क्लोज ओपन के ऊपर होगा, इसलिए वो ग्रीन बनती है। अब हम बात करते हैं इससे प्रीवियस कैंडल के बारे में। इसी तरीके से अब हम यहाँ देखते हैं कि इस कैंडल पे पर्टिकुलरली क्या हुआ होगा। इस कैंडल पे एक इस जोन पर नीचे की साइड में यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ होगा, तो ये इसका ओपन प्राइस हो गया। प्राइस नीचे नहीं गया, सेम उसी जगह से सिर्फ प्राइस ऊपर जाता चला गया, ऊपर चलता चला गया, और यहाँ से एक लेवल तक ऊपर नीचे होता हुआ इस पर्टिकुलर लेवल तक मार्केट गया, प्राइस गया। यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हुए और उन्होंने इसको पुश किया, नीचे की साइड में सेलिंग करी थोड़ा, ये उन्होंने बायर्स ने दोबारा कोशिश करी होगी, दोबारा एफर्ट्स किए होंगे ऊपर जाने के लिए, लेकिन फिर सेलर्स एक्टिवेट रहे होंगे और उन्होंने इस जगह पर आकर इसमें क्लोजिंग करा दी। यानी कि जब ये सेलर्स बायर्स की बाइंग सेलिंग चल रही थी, तो प्राइस एंड होते होते, दिन एंड होते होते 3:30 होते होते यहाँ पर क्लोज कर गया प्राइस। तो ये इसका क्लोज प्राइस हो गया, ये इसका हाई प्राइस हो गया, ये हो गया लो प्राइस एंड ओपन प्राइस। यानी कि ओपन इक्वल्स टू लो, यानी कि इसका जो ओपन है और जो इसका लो है वो सेम है, इसलिए ये इसका ओपन इक्वल्स टू लो है। अब हम इसमें बात करें तो ये जो बॉडी वाला पार्ट है ये बायर्स के कंट्रोल में पार्ट है, और जो ऊपर विक वाला पार्ट है ये सेलर्स के कंट्रोल का पार्ट है। बिकॉज जो प्राइस था वो यहाँ तक गया और यहाँ से वापस सेलर्स ने इसको पुश किया नीचे के लिए, तो सेलर्स की जोन का जो पार्ट हो गया वो ये हो गया, ये बायर्स के जोन का पार्ट है। बिकॉज बायर्स के जोन का पार्ट ज्यादा बड़ा है, इसलिए ये बायर्स के कंट्रोल की कैंडल है। ठीक है, ये इस तरीके से है। अब हम एक, ये जैसे ये डोजी बन रही है, इसको हम देख लेते हैं स्पिनिंग टॉप। ये इस स्पिनिंग टॉप को हम चेक कर लेते हैं, ये इसमें क्या होता होगा इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। इस कैंडल को चेक करते हैं। इस कैंडल में क्या हुआ होगा, तो जब ये कैंडल बनती है इस कैंडल में क्या हुआ होगा, क्योंकि ये यहाँ पर बॉडी इसकी रेड है, तो प्राइस एक जगह पर ओपन हुआ होगा, पर्टिकुलर जगह पर ये ओपन हुआ होगा, और ओपन होने के बाद में इस जगह पर ये प्राइस ओपन हुआ होगा। उसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में प्राइस ऊपर गया होगा। जब ये कैंडल बन रही थी तो ओपन होने के बाद में प्राइस ऊपर गया और बायर्स आए थे तो प्राइस इसको ऊपर लेकर गए। एक पर्टिकुलर जगह से सेलर्स एक्टिवेट हुए, सेलर्स ने सेलिंग करना शुरू किया,
सेलर ने प्रेशर दिया पूरा, तो ये प्राइस नीचे जाना शुरू हुआ। तो हमारी जो बॉडी थी, मैं इसको वापस यहाँ से ले आता हूँ, इस जगह से। तो इस जगह से हमारा ग्रीन जोन शुरू हुआ था, तो यहाँ तक वापस गई, मार्केट गई, और इस टॉप से एक सेलिंग प्रेशर शुरू हुआ, सेलर्स आए, सेलिंग करना शुरू किया। बायर्स ने जो बाइंग करा था यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक करने शुरू कर दिया कुछ लोगों ने, और कुछ सेलर्स ऐड ऑन हुए और उन्होंने यहाँ से सेलिंग करना शुरू किया। तो हमें यहाँ पर देखेंगे कि विक बननी शुरू हो गई थी, हमें यहाँ पर विक दिखनी शुरू हो गई थी। ओके, तो यहाँ पर विक बननी शुरू हो गई थी। तो इसमें क्या हुआ, ये प्राइस थोड़ा नीचे जाना शुरू हुआ, बायर्स ने फिर प्रेशर दिया होगा ऊपर जाने के लिए, बाइंग शुरू हुई होगी, लेकिन वापस सेलर स्ट्रॉन्ग थे तो प्राइस नीचे जाना शुरू हुआ। और इस अपने ओपन प्राइस के जैसे ही मार्केट नीचे गया, यहाँ पर रेड कैंडल बननी शुरू हो गई थी। तो ये मेरा ओपन प्राइस था, तो ओपन प्राइस के नीचे क्या होगा, ओपन प्राइस के नीचे रेड कैंडल बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस रेड के नीचे, यहाँ पर ओपन प्राइस के नीचे हमारी रेड कैंडल बननी स्टार्ट हो गई, और ये हमारा ओपन प्राइस है। एंड इसके नीचे जैसे ही प्राइस गया, यहाँ पर रेड कैंडल बननी शुरू हो गई, और इस तरीके से ये रेड कैंडल बन रही थी। बीच में से बायर्स आए होंगे, और बायर्स ने पूरा प्रेशर दिया होगा, ऊपर भेजा होगा, लेकिन वापस सेलर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे तो सेलर्स ने सेलिंग करी, और इसको एक पर्टिकुलर लेवल तक नीचे सेलिंग के लिए ले गए, और इस प्राइस को नीचे तक लेकर गए। तो उस पर्टिकुलर जगह पर, इस जगह पर एट वंस एक पर्टिकुलर समय पर यहाँ पर कुछ इस टाइप की कैंडल बन रही थी। एक पर्टिकुलर समय पर इस तरह की कैंडल बन रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, क्योंकि टाइम बचा हुआ था, वो डे क्लोज नहीं हुआ था, एक पर्टिकुलर टाइम इस जगह के बाद में मार्केट में बाइंग शुरू हुई, और बायर्स एक्टिवेट हुए, और उन्होंने यहाँ पर बाइंग शुरू करी, क्योंकि जिसने यहाँ सेलिंग करी होगी या ऊपर सेलिंग करी होगी वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होगा। जिसने यहाँ टॉप पर सेलिंग करी होगी, यहाँ पर सेलिंग करी होगी, यहाँ सेलिंग करी होगी, वो और यहाँ पर आते आते एक अच्छे खासे प्रॉफिट में था। उसने बाइंग शुरू करी, कुछ और बायर्स ऐड हुए, और प्राइस को ऊपर लेकर जाने लगे। कुछ सेलिंग का प्रेशर बना होगा, लेकिन वो फेल हो गया होगा, और द बाय द एंड ऑफ द डे होते होते ये इस तरीके से स्पिनिंग टॉप कैंडल फॉर्म हो गई। तो इस तरीके से कैंडल बनती है। इसका हाई ये है, इसका लो ये है, ये ऊपर वाला पार्ट इसका ओपन है, नीचे वाला इसका जो बॉडी का पार्ट है वो हमारा क्लोज प्राइस है। तो ये हमारा इनडिसिशन वाली कैंडल है, इस पे कोई डिसीजन नहीं हो पाया है। बायर सेलर्स में जो फाइट हुई थी वो इक्वली रही थी, और इसमें कोई डिसीजन नहीं निकल पाया, तो हम इसको हम बोलेंगे कि इस कैंडल पे कुछ भी नहीं हुआ। अब थोड़ा सा और चलते हैं आगे की साइड में, और देख लेते हैं कुछ और कैंडल्स को, कुछ और कैंडल्स देखते हैं एग्जाम्पल, और समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैंडल्स किस तरीके से बनी होंगी। तो बायर्स के डोमिनेंट, बायर्स कंट्रोल में थी या सेलर्स के कंट्रोल में थी, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे यहाँ पर ये वाली कैंडल चाहिए एग्जाम्पल के लिए। ओके, तो हम बात करेंगे अब इस कैंडल के बारे में। तो रेड कैंडल है, रेड कैंडल है, इसका मतलब ये बियरिश कैंडल होगी। लोगों को लगेगा रेड कैंडल है इसलिए ये सेलिंग वाली कैंडल है, ठीक है। सेलर्स, रेड कैंडल है, सेलिंग ज्यादा हुई होगी इस पे, तो ये रेड कैंडल है। लोग इसको ऑफ कोर्स बियरिश कैंडल समझेंगे। तो अब हम देखते हैं इसको एग्जैक्टली बनी कैसे होगी, पहले इसको ये समझ लेते हैं कि बनी कैसे होगी। तो हुआ क्या होगा इस कैंडल के अंदर, हुआ ये होगा कि एक पर्टिकुलर लेवल पर ये प्राइस ओपन हुआ होगा। मैं इसको वापस इधर ही ले आता हूँ, ये यहाँ ले आता हूँ इस तरीके से, तो अब समझ में आएगा। एक जगह पर ये प्राइस ओपन हुआ होगा, एक जगह पर ये प्राइस ओपन हुआ होगा, और ये फिर प्राइस में बाइंग आई होगी, और मार्केट में ये थोड़ा सा इसको ऊपर बायर्स लेकर गए होंगे। लेकिन एक लेवल के बाद क्या हुआ होगा, यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हुए, टॉप पर सेलर्स एक्टिवेट हुए, और यहाँ से प्राइस को नीचे लेकर जाने लगे।
तो ये जो इसका ओपन प्राइस था, जहां पर ये मार्केट ओपन हुआ था, उस ओपन प्राइस पर वापस मार्केट चली गई होगी। और जैसे ही उस ओपन प्राइस की मार्केट नीचे जाने लगी, यहाँ पर ये बॉडी बननी शुरू हो गई रेड कलर के अंदर। तो रेड बॉडी बननी शुरू हो गई, प्राइस नीचे जाने लगा, सेलिंग होने लगी, यहाँ पर सेलिंग होने लगी। वापस बायर्स आए होंगे, बायर्स ने कोशिश की होगी वापस इसको ऊपर लेकर जाए, लेकिन बायर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, सेलर्स बहुत स्ट्रांग थे, तो प्राइस को वो नीचे लेकर जाने लगे। पूरे दिन फाइट चलती रही होगी, काफी बार मार्केट ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन एट द एंड जाते जाते मार्केट में इस लेवल तक सेलिंग आ गई उस दिन। इवन दो यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद भी सेलिंग आती रही और मार्केट में फॉल आता रहा, और एक अच्छा खासा यहाँ पर फॉल हमें देखने को मिला। अब इस जगह पर आकर क्या हुआ, 1335 के पास क्या हुआ, यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुए, बाइंग आनी शुरू हुई, और थोड़ा सा ये फिर प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ। तो जैसे ही प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ, हमें यहाँ पर विक विजिबल होनी शुरू हो गई, और एक समय पर इस तरह से कुछ कैंडल बन रही थी। फिर बायर्स ने बाइंग शुरू करी, प्राइस को ऊपर लेकर गए, लेकिन फिर सेलिंग आई होगी, मार्केट अप एंड डाउन हुआ होगा पूरे दिन। करते करते पूरा बायर्स ने प्रेशर दिखाया, बहुत अच्छी बाइंग करी, और एंड ऑफ द डे तक मार्केट आते आते यहाँ पर आकर मार्केट ने क्लोज कर दिया। तब जाकर ये मार्केट में ये वाली कैंडल फॉर्म हो गई। तो भले ही ये रेड कैंडल है, अब इसमें हम चेक करते हैं कि बायर्स कहाँ तक एक्टिवेटेड थे और सेलर्स के कौन सा जोन होगा इसके अंदर। तो सेलिंग की हम बात करें, सेलिंग हमारी टॉप से हुई थी। तो टॉप से क्या हुआ था, यहाँ से सेलिंग एक्टिवेट हुई, और इसने यहां तक हमें सेलिंग दी, इस जगह तक सेलिंग दी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, इस जगह पर आते आते जब ये मार्केट में इतना फॉल आ गया था, यहां तक आते आते यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुए और उन्होंने प्राइस को ऊपर पुश करना शुरू किया, और करते 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 इसमें क्लोजिंग के टाइम पर मार्केट में यहां तक बाइंग आई हमारी। तो बाइंग कहाँ से आई थी, यहाँ बॉटम से आई है, और इस जगह तक हमारी बाइंग आई है, इस बॉडी तक। तो हम देखेंगे कि ये एक पर्टिकुलर जोन जो बना है, बायर्स का बना है, ये सेलर्स का बना है। यानी कि इस कैंडल में भले ही कलर रेड हो, बट ये बायर्स की कंट्रोल वाली कैंडल है, बिकॉज इसके अंदर बायर्स यहाँ से यहाँ तक एक्टिवेटेड थे, और इस कैंडल में सेलर्स सिर्फ इस टॉप से लेके यहाँ तक एक्टिवेट रहे। भले ही सेलर्स ने इस टॉप से लेके इस बॉटम तक सेलिंग करी, लेकिन बायर्स इतने कंट्रोल में थे, इतने स्ट्रांग हो गए बाद में आकर, तो उन्होंने जब इस पर्टिकुलर पूरे जोन के अंदर यहाँ पर अपना विक्ट्री करी, और इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर अपना इस पर्टिकुलर जोन को कैप्चर कर लिया। अब हम बोलते हैं बियर्स एंड बुल्स की फाइट। ये फाइट का मतलब क्या होता है, जब वॉर होती है, दो लोग लड़ते हैं, तो एक दूसरे की टेरिटरी पे कब्जा करते हैं, राइट, एक दूसरे की टेरिटरी को कैप्चर कर लेते हैं। तो ये जब सेलर्स ने यहाँ पर सेलिंग करी, यानी कि बियर्स ने यहाँ पर सेलिंग करी, तो बियर्स ने इस पूरी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया था, यहाँ से लेके उस पर्टिकुलर डे में बियर्स ने इस टॉप से लेकर यहाँ तक कैप्चर कर लिया था एरिया। तो ये पूरा जो ग्राउंड था, ये बियर्स का हो गया था। लेकिन यहाँ बुल्स ने कम बैक किया, बाउंस बैक किया, बुल्स ने यहाँ पर फाइट करी, और प्राइस को लेकर जाने के बाद में इस जगह पर क्लोजिंग दिया। तो ये जो पूरा ग्राउंड हो गया, ये बन गया बुल्स का ग्राउंड, और ये छोटा सा ग्राउंड जो था वो रह गया बियर्स का ग्राउंड। इसलिए हम बोलते हैं बुल्स एंड बियर्स की फाइट। तो ये फाइट है, ये ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पर जो पूरे दिन में जितने भी जगह तक वो अप एंड डाउन मूव हुआ है, उस पर्टिकुलर मूवमेंट के जोन को, यानी कि जो इसका हाई है, जो इसका हाई है और जो इसका लो है, ये उस दिन का ग्राउंड बन जाता है, बैटल फील्ड बन जाता है। तो इस बैटल फील्ड के अंदर जो कितना पार्ट किसने कैप्चर किया, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये किसके कंट्रोल में रहा, ये बुल्स के कंट्रोल में रहा, ये बायर्स के कंट्रोल में रहा। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी कैंडल को देखकर हम ये बता सकते हैं कि किस कैंडल के अंदर बायर्स कंट्रोल में है, किसके अंदर सेलिंग कंट्रोल में है, सेलर्स कंट्रोल में है। एक इजी तरीका है किसी भी कैंडल्स को पढ़ने का, समझने का। इस तरीके से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, ट्रेडिंग के लिए एक छोटा सा टिप ये रहेगा कि ये पर्टिकुलर कैंडल हम जहां भी बनती हैं, ये बायर सेलर्स हम लोग तो देखते ही हैं। अब बायर्स हमें कहाँ मिलने चाहिए, हमें बायर्स मिलने चाहिए किसी भी रैली के डाउन पर। अगर कोई भी रैली आ रही है, उस पर्टिकुलर रैली के लो पर। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट ऐसे सीधा ऊपर तो नहीं जाएगा। मार्केट के जाने का जो तरीका होता है, अगर मार्केट को जो चलता है, मार्केट का जो मूव आता है,
वो चलता है कुछ ऐसे, मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, तो ये मार्केट इस तरीके से स्विंग बनाता हुआ चलता है। मार्केट ये इस तरीके से स्विंग बनाता हुआ चलता है। तो अगर ये इस तरह की जो स्विंग बना रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें बॉटम पे ऐसी कैंडल चाहिए जो बायर्स के कंट्रोल में हो, राइट, इस तरह की कैंडल चाहिए जो बायर्स के कंट्रोल में हो, और टॉप पे हमें ऐसी कैंडल चाहिए जो सेलर्स के कंट्रोल में हो। तो उस कैंडल के बेस पर हम ये देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल पर एक सपोर्ट के पास आने के बाद में, अगर जैसे ये सपोर्ट है, ये सब प्रीवियस सपोर्ट था, राइट, जैसे ये एक प्रीवियस सपोर्ट था, ये प्रीवियस सपोर्ट था, तो अब अगर ये इस पर्टिकुलर सपोर्ट के पास मार्केट आती है, तो वहां पर हमारा क्या हो रहा है, अगर ये एक टेरिटरी बनती है एक पर्टिकुलर सपोर्ट की, तो अगर ये एक पर्टिकुलर सपोर्ट की, तो अगर अगर एक पर्टिकुलर सपोर्ट की टेरिटरी बनती है, तो इस जगह पर हमें बायर्स के कंट्रोल वाली कैंडल्स चाहिए। यहाँ पर बायर्स के कंट्रोल वाली कैंडल्स हमें मिलती हैं, तो हम समझ सकते हैं कि एक बाइंग एक्टिवेट हो रही है, यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको किसी भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं, एक रैली को देख सकते हैं कैंडल के बेस पर। अगर जिनको कैंडल के बेस पर काम करना पसंद है, तो वो इस चीज को थोड़ा कंसिडर करें, कैंडल्स को देखें। अगर मार्केट में फॉल आ रहा है, फॉल आने के बाद जो रैली के बॉटम पर आपको एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे, बायर्स के कंट्रोल वाली कैंडल दिखाई दे, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के उस कैंडल के बॉडी के नीचे या फिर उस कैंडल के विक के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर एक ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कैंडल बनी है, इस कैंडल में जो बायर्स एक्टिवेटेड हैं, वो आप देखेंगे कि बायर्स इस बॉटम से लेकर यहाँ तक एक्टिवेटेड हैं। हमें बायर्स तो एक्टिवेट देखने हैं, हमें ये भी देखना है कि जो सेलर्स थे, वो सेलर्स कितनी बुरी तरह हारे हैं उस बैटल फील्ड में। अगर जो वॉर हो रही है, जो बैटल में जो बुल्स एंड बियर्स के बीच में, यानी कि जो बायर्स एंड सेलर के बीच में जो फाइट हो रही है, वो ठीक है अगर बुल्स जीतते हैं, लेकिन सामने वाले को नॉकआउट करके जीतते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। तो इसमें क्या हुआ था, नॉकआउट कैसे होंगे, नॉकआउट ऐसे होंगे कि जो सेलर्स थे, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर इस पर्टिकुलर जगह पर प्राइस ओपन हुआ था, यहां से मार्केट में फॉल आया और ये प्राइस नीचे जाने लगा। तो क्योंकि क्या हुआ था कि ऑलरेडी एक गैप डाउन ओपनिंग थी, और गैप डाउन के बाद में यहाँ पर ओपन हुआ मार्केट, और मार्केट के ओपन होने के बाद एक फॉल आया। तो हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि यहां से लेकर इस पर्टिकुलर जगह से लेकर यहां तक हमें एक फॉल मिला। उसके बाद में मार्केट में यहां से यहां तक की रिकवरी आई है। तो आप देख सकते हैं कि अ, जो बियर्स थे उन्होंने एक अच्छा खासा फॉल किया, इस पर्टिकुलर गैप डाउन भी किया, उसके बाद में भी फॉल किया, लेकिन बुल्स इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने उसको उठाकर इस प्राइस को, जो पूरे दिन का जो फॉल और उसको कैप्चर करते हैं हम लोग गैप डाउन को, उसके आधे, यानी कि उस पर्टिकुलर जोन के, उस फील्ड के हाफ के ऊपर ले आकर क्लोज किया। तो यानी कि बियर्स के हाथ में एक अपर हैंड था। स्टिल जो बुल्स थे उन्होंने मार्केट को उठाकर ऊपर ले गए, यानी कि यहाँ पर बड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है, बुल्स ने बियर्स को नॉकआउट किया। और जो जीते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर डे पे जो बाइंग हुई है, वो एक अच्छी और एक स्ट्रॉन्ग बाई, एक हेल्दी बाई है। इस वजह से हम बाई को देखेंगे, लेकिन एक अच्छी बाई को देखेंगे, अच्छे पॉइंट्स के साथ में देखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है। तो उस चीज को हमें कंसिडर करना चाहिए। दिस इज इट। ये आज का कैंडल के बारे में छोटा सा एक नॉलेज थी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।